डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है। डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जा कर खाली हाथ लौट कर आता है। डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जा कर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह बस इसी हैरानी में। खाली उसकी मुट्ठी हर बार नहीं होती, खाली उसकी मुट्ठी हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। गुड मॉर्निंग टू ऑल बच्चा पार्टी। मैं समझता हूँ कि आप लोग ठीक हैं, तभी क्लास कर रहे हैं। तो चलिए आज हम लोग शुरुआत करेंगे फोटोसिंथेसिस। आज का हमारा टॉपिक है फोटोसिंथेसिस। बेटा हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस है क्या, फोटोसिंथेसिस में होता क्या है। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक दियर ओन फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाय यूजिंग सनलाइट एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। बेटा जिस प्रक्रिया के तहत प्लांट अपना भोजन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर से बाय यूजिंग सनलाइट एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल अपना भोजन स्वयं बना लेता है, वही प्रक्रिया क्या है? फोटोसिंथेसिस है। वही प्रक्रिया फोटोसिंथेसिस है। ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए कुछ कंडीशन ज़रूरी होता है, जैसे सनलाइट चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, इसके बाद में वाटर चाहिए, इसके बाद में आपका CO2 चाहिए, तभी ना होगा। तो आपका हो गया सनलाइट, क्लोरोफिल, CO2, H2O। CO2 मिलता है अगल बगल से पौधे के यानी इन्वायरमेंट से, वाटर मिलता है सॉइल से, सनलाइट मिल जाता है सूर्य भगवान से, और क्लोरोफिल तो पत्ती है तो इसमें है ये है। तो बेटा पेपर में पूछ लेता है, क्वेश्चन पेपर में, राइट मेन 3 स्टेप्स या 3 इवेंट्स इन फोटोसिंथेसिस। तो हम लोग देखेंगे कि पहला हमारा स्टेप्स है फोटोसिंथेसिस में, पहला हमारा स्टेप्स है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। जब लाइट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा तब क्या होगा? कन्वर्सन ऑफ लाइट एनर्जी, कन्वर्सन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इन द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कन्वर्सन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O क्या करेगा? रिएक्शन करेगा। जब रिएक्शन करेगा तो इसमें बाय यूजिंग सनलाइट एनर्जी, क्लोरोफिल की उपस्थिति में, इसमें क्या होगा? कन्वर्सन ऑफ लाइट एनर्जी का कन्वर्सन होगा इनटू केमिकल एनर्जी में, और केमिकल एनर्जी वाटर को तोड़ देगा। वाटर को जब तोड़ेगा तो ऑक्सीजन रिलीज होगा। ऑक्सीजन क्या होगा? रिलीज होगा, और बच गया हाइड्रोजन। तो हमारा तीसरा स्टेप्स है रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट। रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट। तो क्या होता है रिडक्शन में? रिडक्शन में क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो CO2 से हाइड्रोजन जुट जाएगा, क्या बनाएगा? भोजन बनाएगा, जिसको हम लोग ग्लूकोज कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसको हम लोग ग्लूकोज कहते हैं। ठीक है। प्लांट्स अपना भोजन बना लिया। इसके बाद हम लोग बेटा देखेंगे जो कंडीशन नेसेसरी है, सनलाइट, क्लोरोफिल, CO2, H2O, इनका रोल क्या है। साइट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट्स। साइट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट्स।
क्लोरोफिल इज present in the green colored organelles called chloroplasts. Chlorophyll is present in the green colored organelles called chloroplasts inside the plant cell. Leaves are green. बेटा प्लांट का जो पत्ती है ग्रीन होता है ना, कुछ तो कारण होगा. लीव्स आर ग्रीन बिकॉज दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट्स. क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन विच, यहाँ पर ध्यान देने योग्य बातें हैं, यहाँ पर ध्यान देना. क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन विच, अगर ऑर्गेनेल्स पूछा तो हम कहेंगे क्लोरोप्लास्ट में. क्लोरोफिल कहाँ मौजूद रहता है, और ऑर्गेनेल्स पूछेगा तो क्लोरोप्लास्ट में, और आर्गन पूछेगा तो लीफ में. ठीक है, इसको केयर करना. CO2 इंटर्स करता है किसके थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू. व्हाट इज स्टोमेटा? बेटा लीफ सरफेस पे छोटे छोटे अनेकों छिद्र होते हैं जिन्हें हम लोग स्टोमेटा कहते हैं. इसको बाद में अच्छा से पढ़ाएंगे, विस्तृत पढ़ाएंगे. इसके बाद में आपका वाटर है. वाटर कहाँ है? इन सॉइल. सॉइल से जो प्लांट का हेयर लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम लोग रूट बोलते हैं, रूट वाटर को एब्जॉर्ब करता है और पहुंचाता है लीफ तक. और दूसरी बात, वाटर के साथ साथ मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, आयरन, नाइट्रोजन भी प्लांट्स के हर पार्ट तक पहुंचाता है. ठीक है, तो इन वाटर टेकन अप बाय द रूट्स ऑफ द सॉइल विद मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, आयरन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा. अच्छा, एक बात और है, नाइट्रोजन जब भी प्लांट लेगा तो नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स के फॉर्म में लेगा. जब भी लेगा नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स के रूप में लेगा. दूसरी बात है कि अगर मान लो अच्छा सनलाइट मिल रहा है, बढ़िया सॉइल में वाटर है, तो उस समय क्या होगा कि प्लांट अपने आवश्यकता से अधिक खाना बना लेगा. जितना उसको चाहिए उससे कहीं अधिक खाना बना लेगा. जब अधिक खाना बन जाएगा तो जितना प्लांट को ज़रूरी होगा उतना ही ना यूटिलाइज करेगा, और बाकी जो खाना बच जाएगा उसको जमा कर लेगा, स्टोर कर लेगा. तो इन प्लांट्स फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. प्लांट जो है वो अपने अंदर फूड को स्टार्च के रूप में स्टोर करता है. यही हाल है एनिमल में, हम लोगों में भी. मान लो कि हमारा बॉडी है वो मांग रहा है 4 रोटी, और हमको अच्छा खाना खाने में लगा और हम खा लिए 6 रोटी. तो जो 2 रोटी का फैट्स और न्यूट्रिएंट्स होगा तो वो कहीं ना कहीं जमे ना होगा. तो इन एनिमल्स फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन. सही है? क्लियर? तो बताओ. तो बेटा आज हम लोग फोटोसिंथेसिस देखे, इसके बाद में अगले क्लास में हम लोग देखेंगे स्टोमेटा. ठीक है, और ये आप लोगों का क्या हो गया, HW हो गया. अगले क्लास में हम सुनेंगे. थैंक यू.